हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 फिजिक्स का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है। और इसमें मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ाए जाएंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। इसमें किसकी किसकी परिभाषा पढ़ना है, दर्पण का ध्रुव के, वक्रता केंद्र का, वक्रता त्रिज्या का, मुख्य अक्ष का, दर्पण का द्वारा, फोकस अथवा मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, इनकी परिभाषाएं एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा। देखिए इधर ये देखिए ध्यान से, ये गोलीय दर्पण के दो प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान ये होता है कि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होता है, पेंट जो लगा होता है उभरे हुए पृष्ठ पर लगा होता है और दबा हुआ पृष्ठ जो है परावर्तक तल होता है। और उत्तल दर्पण की पहचान ये होती है कि इसके जो है दबे हुए पृष्ठ पर कलई होता है, उभरा हुआ पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें समझते हैं कि ये बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी परिभाषाएं किस तरह से समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे दर्पण का ध्रुव, जैसे ये जो परावर्तक तल है ना, ये परावर्तक तल, तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, मैंने क्या बताया, गोलीय दर्पण की परावर्तक तल जो है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच जो बिंदु होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। यानी कि ये परावर्तक तल है तो इसका मध्य बिंदु, देखिए ये मान लीजिए मध्य बिंदु है तो इसको P से, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ये अवतल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में ये हुआ। यानी कि इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। अब आया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसको ध्यान समझिए। जैसे गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले से काटा जाता है, कहाँ से काटा जाता है, खोखले। जैसे ये खोखला गोला है और मान लीजिए इसका ये क्या हुआ कि ये केंद्र है, ये खोखले गोले का क्या है, केंद्र है। और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी जो है त्रिज्या कहलाती है। तो ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या हो गई, यहां से आता क्या होगा, इसकी ये त्रिज्या हो गया। तो गोलीय दर्पण जो होता है खोखले गोले से काटा जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ से इसे काट करके हटा दीजिएगा तो देखिए दर्पण बन गया, ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो कहने का मतलब जो है, इस तरह से ये गोला था, खोखला गोला था, मैंने काट हटा दिया। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे ये देखिए इस टोटल गोले से इसको निकाला गया है, तो ये गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है, जिस गोले से निकाला जाता है काट करके, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसकी त्रिज्या को दर्पण केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि इस तरह से। और वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, C से, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R या स्मॉल r ले सकते हैं। जैसे ये हो गया वक्रता केंद्र और इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र ऐसे। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होता है ना, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या मैंने जो पहले बात परिभाषा है उसको भी आप समझ सकते हैं। फाइनल परिभाषा क्या लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया, इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसकी परिभाषा दो तरह से बना सकते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
उसके बाद आया जो है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, दोनों दर्पण में आप ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या r। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यानी कि देखिए ध्यान से, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, दर्पण का यानी कि ध्रुव, ये देखिए ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, तो मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जैसे ये दर्पण का जो है ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ऐसे। और इस तरह से इसका मुख्य अक्ष कौन हो जाएगा, ये वाला। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को आप आगे भी ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब उसके बाद आता है दर्पण का द्वार। तो यानी कि ये देखिए ये परावर्तक तल है ना, देखिए ये इसका ये क्या है, परावर्तक तल, और इसका ये वाला परावर्तक तल है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी क्या मैंने परिभाषा बताया, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है ना, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। उसके बाद आता है फोकस अथवा मुख्य फोकस। अब जैसे फोकस अथवा मुख्य फोकस क्या है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए जो है, इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रहा है, ठीक ना, तो उसका जब परावर्तन होगा तो ये क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रहा था इस तरह से, जब उसका परावर्तन हुआ तो इस तरह से मान लीजिए वापस लौट गया, ठीक ना। अब जो है फिर इधर से भी जा रहा था, इधर से ले आ सकते हैं, फिर इस तरह से भी वापस लौट गया, ये देखिए ध्यान से ऐसे। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रहा था इस तरह से, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण का जब परावर्तन हुआ इस तरह से, तो ये किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रहा था, तो ये जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत हो उसको एफ कहते हैं, इसको भी एफ कहते हैं। और भी आप किरण खींच सकते हैं, देखिए इस तरह से, यानी कि मतलब जो है इसमें उत्तर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरण जा रहा था, तो उसका दर्पण से जब परावर्तन हुआ, देखिए ये समांतर जा रहा था, परावर्तन हुआ तो वापस लौटा, तो मुख्य अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर काटा है, जैसे यहाँ पे काटा है। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था, परावर्तन जब हुआ तो अब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटा किसी न किसी बिंदु पर। इसमें क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रहा है, तो परावर्तन जब हुआ तो ये किरण जाकर के ऐसे मुड़ गया, और ये ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये किरण जाकर के ऐसे मुड़ा होगा, ये लग रहा है कहां से आ रहा है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, जैसे एफ से आते हुए प्रतीत हो रहा है, ये भी किरण ऐसा ही हो रहा है। तो यानी कि परिभाषा क्या हो सकता है कि ये जो है, ये समांतर किरणें जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कौन किरणें, परावर्तित किरणें, उस बिंदु को दर्पण का फोकस अथवा क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगा, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस अथवा क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि एक बार परिभाषा और सुन लीजिए। मुख्य अक्ष के, बस
आपको जानते हैं डिफिनेशन रटना है, बस चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र जो है ना इसको ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या है। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जब उनका परावर्तन हुआ है तो मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर अवश्य काटे। तो जिस बिंदु पर काट रही है अथवा जिस बिंदु से आती हुई दिखाई दे रही है, कौन किरणें, परावर्तित किरणें, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। आप परिभाषा फाइनल सुनिए, क्या लिखिएगा, किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। ठीक, अब जैसे आगे आया फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, जैसे ये दर्पण के ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, तो इसके बीच की दूरी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब इसको किसे दर्शाते हैं, स्मॉल f से दर्शाते हैं। ये देखिए इसका फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल क्या होता है, यानी कि फोकस तल किसे कहते हैं, देखिए इसको, जैसे ये हम एक तल खींच रहे हैं, प्लेन खींच रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं फोकस तल, फोकस तल। ये जो है मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, इसमें भी खींच सकते हैं, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ये भी आपका फोकस तल है, फोकस तल। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकता है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एवं फोकस से गुजरने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। मैंने क्या बताया, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एवं फोकस से होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने इतने डेफिनेशन क्या किया, कवर किया। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है ना, परावर्तक तल होता है, उसके मध्य बिंदु को, बीच वाला बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। जैसे वक्रता केंद्र, जैसे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले से काटा जाता है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से काट के निकाल दिए दर्पण, तो गोलीय दर्पण जहां से काटा गया है ना, जिस गोले से काटा गया है, उसका केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र कहलाता है, और उसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है क्या कहलाते हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद आता है मुख्य किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये देखिए मुख्य अक्ष, यहाँ पे मुख्य अक्ष है। फिर उसके बाद आता है दर्पण का द्वार। तो ये परावर्तक तल है ना, दर्पण का जो परावर्तक तल है उसके व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। उसके बाद आता है फोकस अथवा मुख्य फोकस। तो फोकस अथवा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य, देखिए मुख्य इसके समांतर प्रकाश कर जा रहा था, परावर्तन हुआ, यहाँ पे काटा, समांतर जा रहा था, यहाँ पे काटा, तो मुख्य इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को मुख्य के जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आते हुए दिखाई देते हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद आता है फोकस दूरी। तो नाम से मतलब है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। दोनों दर्पण में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है फोकस तल। ये देखिए फोकस तल, ये लंबवत है, तो मतलब ऐसा तल जो दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरे और लेकिन मुख्य से कितना लंबवत हो, यानी कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत
एवं फोकस से होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।